क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो पहले से तय होता है, या हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? ये प्रश्न सदियों से हर किसी के मन में उठता रहा है। गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की गई। गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या मनुष्य भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वो जन्म से पहले ही तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए ये सभी चीजों के बारे में सिखाता है। आइए कथा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से लिखा होता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बताया था। आज हम उन्हीं की कथा से जानेंगे। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे थे। तभी देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो भी जीव तथा मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटना घटित होती है वो उसके जन्म से पहले तय होता है, वो पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। क्या ये सत्य है? क्या हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, नारद, आपका ये प्रश्न बहुत ही गुणकारी और महत्वपूर्ण है और जो मानव जाति उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो ना इस प्रश्न का उत्तर है बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी है। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक जरूर सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, ये गरुड़ पुराण की कथा है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करेगा उस पर भारी संकट भी आ सकता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक सिद्ध होता है। श्री कृष्ण बोले, नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेता है और समझ लेता है, उसका इस संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध, मोह से मुक्ति होती है। फिर नारद जी बोले, प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक जरूर सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चिंत होकर सुनाइए। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वो कथा सुनाई। बोले, नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम था प्रताप नगर। उस राज्य का शासक राजा वीरधर था। वो सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के काम किया करता था और धर्म का पालन भी करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर हे देवर्षि नारद के कहे अनुसार राजा वीरधर और उसकी पत्नी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्याएं की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे उनका पुत्र महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा वीरधर का दिल टूट गया। तब राजा वीरधर कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंच गया। राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था लेकिन ऐसा फिर क्यों हुआ? क्या ये मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ है? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजा वीरधर, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र तो विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ? ये तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के फलों का, कर्मों का ही फल है। ये तुम्हारे पिछले जन्म में कर्मों का परिणाम
परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण ये नहीं कि भाग्य तुम्हारा पहले से ही निर्धारित था। ये घटना तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है और उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा वीरधर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो हमारे भाग्य को बदल सकता है। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। उस समय के कर्मों से नहीं है बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा वीरधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वो पिछले जन्मों का ही परिणाम होता है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना ही पड़ता है ताकि वह पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पुत्र के जीवन में जो कठिनाई है वो उसकी परीक्षा है। यदि वो धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करेगा तो वह अपने भाग्य को बदल कर रख देगा। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर राजा वीरधर कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकती हो। तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय फिर राजा वीरभद्र को श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय जो विकलांगता थी वो उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करेगा। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल कर रख सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, भाग्य चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे राजा वीरधर श्री कृष्ण से कहते हैं, भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वो तुम्हारे भाग्य को भी सुधार कर रख सकते हैं। साथ ही भक्ति, सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वासी से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा वीरधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि नारद, तुम ये समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलता ही रहता है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदल जाता है। ये केवल कर्म ही नहीं बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, ये कथा हमें सिर्फ यही सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं, हमारा कर्म हमारा भाग्य बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।